हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LM क्लासेस पर। और दोस्तों, मैं हूं LM अग्रवाल और आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। जिन्होंने नहीं देखा हो उनके लिए मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8 और हमें प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। अब आप इसको अगर फंडे के अकॉर्डिंग आप ध्यान दें तो यहाँ देखिए प्रभु दर्शन हो रहे हैं। आप यहाँ 2 जीरो बना करके एक्सपेंड कर सकते हो, या फिर इसकी जो राइट हैंड साइड है वो देखिए साइक्लिक ऑर्डर में है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी इसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हमें लाना है a माइनस बी। तो सोचे किस में से किसको माइनस करें ताकि a माइनस बी आ जाए। तो अगर हम C1 में से C2 को माइनस कर दें तो a माइनस बी आ जाएगा। अब लाना है b माइनस सी। तो C2 में से अगर C3 को माइनस कर देंगे तो यहां b माइनस सी भी आ जाएगा। और एक स्टेप में हम मैक्सिमम 2 ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं। तो C1 चेंज इनटू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज इनटू C2 माइनस C3। जो ऑपरेशन हम यहाँ यूज करेंगे वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब हम C1 में से C2 को माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 यानी 0, a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह मैं आइडेंटिटी लगा दे रहा हूं उसकी, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम माइनस करेंगे C2 में से C3 को, तो 1 माइनस 1 जबीरो b माइनस सी। और सिमिलरली बी क्यूब माइनस सी क्यूब की आइडेंटिटी हम यहां से लगा सकते हैं, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 1 सी क्यूब। अब 2 जीरो यहां बन चुकी हैं। अगर हम चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको फंडे में क्या बताया था, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा कॉमन को हम देंगे। तो देखिए आप इसमें से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है a माइनस बी, इसमें से कॉमन आ रहा है b माइनस सी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम कॉमन को देंगे। तो इसमें से हम a माइनस बी कॉमन ले लिया हमने और इसमें से कॉमन ले लिया b माइनस सी। तो यहां बचेगा 0 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जबीरो 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 1 सी क्यू। अब आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो और उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे जिसमें 2 जीरो आ रही हों। तो R1 में यहां 2 जीरो आ रही हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 a माइनस बी माइनस सी। अब R1 में ये दोनों एलिमेंट तो जीरो हैं, ये जो एलिमेंट है 1 को लिख लेंगे ऐसे। अब ये 1 आ रहा है पहली रो में और तीसरे कॉलम में, तो इन दोनों को छुपा लेंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा कैसे कराते हैं, ऐसे फिर माइनस फिर ऐसे। तो इसको और इसको छुपा लिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब लगाएंगे बीच में माइनस और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि यहां क्या लगा है, माइनस, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें से 2 चीजें हमारी आ चुकी हैं, a माइनस बी आ गया है, b माइनस सी आ गया है। बाकी की ये 2 चीजें हैं, ये जो 2 हैं वो इसके फैक्टर करके आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यहां कैंसिल हो गया,
a माइनस बी, b माइनस सी। अब ये स्क्वायर वालों को पास पास लिख लेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी सी माइनस ए बी। इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बी, तो मैं यहां से मिटा दे रहा हूं इसको। तो ये हो गया a माइनस बी, b माइनस सी, और ये c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने लिख दिया है c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? b। तो जब b कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। अब इस पूरे में से आप देखिए c माइनस ए यहां भी है, c माइनस ए यहां भी है, तो ये कॉमन आ गया c माइनस ए। तो यहां से c माइनस ए गया तो बचेगा c प्लस ए, और यहां से गया तो यहां बचेगा b। तो फाइनली आपका आंसर आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ? तो यहां पर इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको पिछले वीडियो में जो मैंने फंडा बताया था वो फंडा बहुत अच्छी तरह आपको समझना पड़ेगा, और फंडा अगर आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आपकी समझ में आ जाएंगे बेटा। और जिन्होंने वो वीडियो मेरा नहीं देखा हो तो उसके लिए मैं आपका आई बटन में लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हो। यह है क्वेश्चन नंबर 9। हमें प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी भी राइट हैंड साइड साइक्लिक ऑर्डर में है, तो हम इसे साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग यानी राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लाना है x माइनस वाई। तो ये कैसे आ सकता है सोचें। अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दें तो देखिए x में से जब y माइनस हो रहा है तो यहां आ गया x माइनस वाई, और यहां भी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा जिसका आइडेंटिटी लगा देंगे जिसकी, तो वहां भी x माइनस वाई आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो z कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस एक्स, उसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यानी x माइनस वाई लाने के लिए हमें क्या करना है? R1 माइनस R2। अब क्योंकि एक स्टेप में हम दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो अब हम इसके बारे में सोचेंगे y माइनस जेड हम कैसे लाएं। तो R2 में से R3 अगर माइनस करते हैं तो देखिए y माइनस जेड आ रहा है, तो यहां हमें लिखना होगा R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3। R1 माइनस R2 जब बात होती है रो की तो हाथ आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, रो, और ये होता है कॉलम। तो R1 में से R2 माइनस कर रहे हैं तो x माइनस वाई और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दिस माइनस दिस। अब इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, वाई जेड में से माइनस कर रहे हैं हम जेड एक्स। अगर इसमें से z कॉमन ले लें तो बचेगा कितना? y माइनस एक्स, जबकि लाना क्या है? x माइनस वाई, तो इसमें से माइनस कॉमन और ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो यानी इसमें से जब हमने इसको माइनस किया तो कितना आंसर आया? माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। इसी तरह से R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देंगे तो y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और दिस माइनस दिस जैसे ये किया था, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा y माइनस जेड। यहां पर है जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब किसी भी स्टेप में ध्यान रखना है
कि अगर कॉमन अगर आ रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कॉमन को ही देनी है। तो देखिए R1 में से कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, R2 में से कॉमन आ रहा है y माइनस जेड। ये आप यहां मेंशन भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो कि टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। तो यहां बचेगा 1 x प्लस वाई माइनस जेड, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया। अब हमें लाना है z माइनस एक्स। तो उसके लिए आप सोच सकते हो कि z माइनस एक्स कैसे आएगा, कौन सी रो में से कौन सी रो को माइनस करें या किस कॉलम में से किस कॉलम को माइनस करें ताकि z माइनस एक्स आ जाए। देखिए अगर हम R2 में से R1 को माइनस करते हैं तो y तो कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, z माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स इजीली आ रहा है। तो इसके लिए हमें लिखना होगा R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1, x माइनस वाई, y माइनस जेड, 1 x प्लस वाई माइनस जेड। R2 में से R1 माइनस करना है तो 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस, y से y चटक गया तो क्या बचेगा, z माइनस एक्स, दिस माइनस दिस। अब ये तो पहले से ही माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। भाई माइनस एक्स में से माइनस कर रहे हैं माइनस का z, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या बचा, z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। बात समझ में आई। अब आप देख रहे हो कि इस वाली रो में से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और फर्स्ट प्रायोरिटी हमें कॉमन को ही देनी है। तो ये आ गया x माइनस वाई, y माइनस जेड और इसमें से कॉमन आ रहा है z माइनस एक्स। तो यहां बचेगा भाई 1 x प्लस वाई माइनस जेड, 0 1 1 जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब तीन चीज हमारी आ चुकी हैं। जो रिमेनिंग फैक्टर है वो तो भाई अब एक्सपेंड करके ही आएगा, लेकिन क्या अभी हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं? फंडा में मैंने आपको क्लियर कहा था कि हम तब तक हमें इसे एक्सपेंड नहीं करना चाहिए जब तक एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो ना आ जाएं। अब आप देख रहे हो कि इस वाली रो में एक जीरो तो आ गया है, इस वाले एलिमेंट को हम जीरो बना सकते हैं या इसको भी जीरो बना सकते हैं। इन दोनों में से कोई से एक को जीरो बना लेंगे। C2 में से अगर हम C3 को माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 0। C2 चेंज इनटू C2 माइनस C3, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, 1 0 जेड, दिस माइनस दिस। जब इसमें से माइनस करेंगे इसको तो z प्लस का हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड 1 और एक्स वाई। अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग जिसमें 2 जीरो आ रही है। तो हमें यहां लिखना होगा एक्सपेंडिंग अलोंग R2, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। अब R2 में केवल 1 बचा है भाई। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि ये 1 प्लस का आएगा यहां पर या माइनस का आएगा। इसके लिए मैंने आपको साइन स्कीम बताई थी, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये साइन स्कीम आपको ध्यान रखनी है एक्सपेंड करने के लिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ 1 प्लस का है और यहाँ पे आ रहा है माइनस, तो ये दोनों मिक्स होके आएंगे। माइनस और प्लस यानी माइनस का 1 आएगा, -1 लिख लेंगे और इस 1 को छुपा लेंगे। ये 1 आ रहा है दूसरी रो में और तीसरे कॉलम में, तो इसको और इसको छुपा लेंगे और इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो भाई इसका इनटू इसमें करेंगे
जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब लगाएंगे माइनस और इस जेड का इंटू इतने कर देंगे। अब आप देख रहे हो कि जब यहाँ माइनस लगाया है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और जेड का इंटू होता चला जाएगा। तो माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर चटक गया। अब इन तीनों में से माइनस आ जाएगा कॉमन और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। तो फाइनली आपका आंसर आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हैंस प्रूव्ड। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 10, इस डिटर्मिनेंट को हमें प्रूव करना है इसके इक्वल। अब अगर आप फंडे के अकॉर्डिंग चलें तो फंडे में आपको एक पॉइंट मैंने बताया था कि अगर तीनों रो को प्लस करने पर या तीनों कॉलमों को प्लस करने पर सेम क्वांटिटी आ रही हो तो सबसे पहले हम उन्हें प्लस करेंगे। तो यहां आप देख सकते हो तीनों कॉलम को अगर हम प्लस करें तो 2x 2x और x यानी 5x प्लस 4, इन तीनों को प्लस करोगे तब भी वही आ रहा है 5x प्लस 4, इनको प्लस करने पर भी 5x प्लस 4 आ रहा है। तो या तो तीनों कॉलम को प्लस कर लो या फिर तीनों रो को प्लस कर लो, सेम आ रहा है। तो C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इन तीनों कॉलमों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4। ऐसे प्लस कर रहे हैं इस तरह से, तो ऊपर वाले प्लस हो गए, अब ये बीच वाले प्लस होंगे, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4। नीचे वालों को प्लस करेंगे तो 5x प्लस 4, 2x x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4। इससे क्या हुआ, तीनों कॉलमों को प्लस करने पर सेम आ गया है। अब जो सेम आ गया है उसको हम ले लेंगे कॉमन, और कॉमन लेते ही यहां हो जाएंगे प्रभु दर्शन। तो यहां से कॉमन आ गया 5x प्लस 4, तो यहां बचेगा 1 1 1, 2x x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4। अब जब प्रभु दर्शन हो गए हैं, 1 1 1 आ गया है, तो यहां पर 2 जीरो बना करके हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। 2 जीरो इजीली बन जाएंगी। R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, और R3 में से R1 माइनस कर देंगे तब भी यहां जीरो आ जाएगा। तो R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1। इधर लिख दे रहा हूं 5x प्लस 4, अब चेंज हो रहा है R2 और R3, R1 तो नहीं हो रहा ना, तो R1 को लिख लेंगे 1 2x 2x। अब R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं हम, आप चाहो तो और भी ऑपरेशन लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप R2 में से R1 माइनस करो और इन दोनों को जीरो बनाओ। हम चाहें तो इन दोनों को भी जीरो बना सकते हैं, कोई से दो 1 को जीरो बना देंगे। तो R2 में से R1 माइनस कर रहे हैं हम, 1 माइनस 1 जीरो, दिस माइनस दिस 4 माइनस x, दिस माइनस दिस जीरो, और 1 माइनस 1 जीरो, दिस माइनस दिस जीरो, एंड दिस माइनस दिस 4 माइनस x। इसमें तो जीरो की लाइन लग गई। अब हम इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 जीरो बन चुकी हैं, यहां भी बन रही है 2 जीरो, यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 जीरो हैं। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे जिसमें 2 जीरो आ रही है। तो हम यहां लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग कर लो, R2 के अलोंग कर लो या R3 के अलोंग कर लो, सेम आंसर आएगा। C1 के अलोंग कर रहे हैं हम, तो C1 में आ रहा है 1, और 1 आएगा यहां प्लस का। अब इस 1 को छुपा लेंगे, ये आ रहा है पहली रो में पहले कॉलम में, तो इन दोनों को या छुपाएंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इनटू इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
और इसका इंटू इसमें कर देंगे तो 0। तो फाइनली आंसर आ गया 5x + 4 × 4 - x का होल स्क्वायर, हैंस प्रूफ्ड।